Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज 23 जनवरी 2022 को जो यूपी टीईटी का प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के पार्ट को लेकर मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन 30 क्वेश्चंस को और देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। आपके जितने क्वेश्चन सही हों इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। होप कि आपके 30 के 30 क्वेश्चन सही हुए हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत या विकास के सिद्धांत के साथ? तो कोहलर का जो संबंध है वो अधिगम के सिद्धांत के साथ है। उन्होंने थियरी ऑफ लर्निंग को डिस्कस किया था। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है? ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैकडूगल ने 14 किस्म की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो हम किस लिए प्रयोग में लाते हैं? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें तब करनी पड़ती है जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो अपनी, तो समस्या समाधान के लिए हम इस प्रक्रिया का या इस प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? अर्थात किसने अपने एक्सपेरिमेंट को डॉग पर कंडक्ट किया था? तो ये हम सभी ने पैवलोव की थियरी पढ़ी है और पैवलोव एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डॉग के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा पैवलोव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये जो होता है ओरिजिनलिटी हमारी या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स या फ्लो ऑफ थॉट्स जो है ये हमारा हमेशा क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। तो सृजनात्मकता जो है यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, युयुत्सा मीन्स कॉम्बैट, ये क्या होता है? युयुत्सा जो है वो वास्तविकता में एक मूल प्रवृत्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट, बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? तो आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या अनियमित विकास का नियम? तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो हमारा द्रुतगामी विकास का नियम है, दैट इज लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें ये बताना है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो दैट इज अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, थियरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स जो है वो हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत जो है हमारे तीनों ही विकास के सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन जो है वो हरलॉक के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, दैट इज हरलॉक। नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा है प्रत्यक्षीकरण, इसको हम परसेप्शन कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये जो हमारी थियरी है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। ट्रायल एंड एरर के नाम से हम इसको जानते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रयास एवं त्रुटि या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। औसत बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो 90 से लेके 109 जिनका IQ होता है उनको हम औसत बुद्धि वाले बालक कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इनमें से कैटल ने हमारे लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान कहते हैं, ये दिया था। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है कैटल। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल, स्किनर, हेगर्टी और थॉर्नडाइक। सो करेक्ट आंसर हमारा है स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम जो है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट हम किस लिए बनाते हैं बेसिकली? तो परीक्षण निर्माण के लिए हम ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं, इसलिए यह परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? पूर्व संक्रिया अवस्था जो है वो प्याजे के द्वारा दी गई है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो जीन प्याजे हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ हमारा सही है। नेक्स्ट, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन के लिए किया जाता है? तो MPPI जो है उसका प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 1, दैट इज व्यक्तित्व। नेक्स्ट, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम के लिए यदि हम बात करें तो सर्वाधिक आवश्यकता हमारे लिए अभिप्रेरणा की होती है, क्योंकि जब तक छात्र पूर्ण रूप से अभिप्रेरित नहीं होता, मोटिवेटेड नहीं होता, तब तक उसको कुछ भी सिखा पाना कठिन होता है। तो इसलिए सर्वाधिक आवश्यकता हमें अभिप्रेरणा की होती है। नेक्स्ट, शैशव काल का समय है। शैशव काल जिसको हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, तो वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है और एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो इन सब में अगर हम देखते हैं तो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मतलब जब व्यक्ति सारी सिचुएशन को एक साथ देखता है तब उसके बाद उसके लिए समुचित समाधान निकाल पाता है, इसलिए समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? तो ये जो पंचपद प्रणाली हम कहते हैं या 5 स्टेप सिस्टम जो है लेसन प्लानिंग का, ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाता है, दैट इज हर्बर्ट। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर या ग्लैंड्स के आधार पर जब हम बात करते हैं तो ये कैनन के द्वारा की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन है, दैट इज कैनन। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप या फिर परिपक्वता के फलस्वरूप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बच्चा देखकर या मतलब जो सुनता है बेसिकली उसके आधार पर वो बोलने का प्रयास करता है, अनुकरण करता है, और जब उसको उसके हिसाब से पुनर्बलन मिलता है तो उसके अंदर स्थिरता आने लगती है और भाषा जो है उसकी विकसित होने लगती है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है। ये प्रश्न दोबारा से घुमाकर आया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा था कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो मैकडूगल के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पर उसी प्रश्न को दोबारा घुमाकर प्रस्तुत किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा मैकडूगल है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन डम्विल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है वो गाल्टन का नाम है जो सुजनन शास्त्र के पिता के से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो ये परीक्षण जो है वो सामान्य परीक्षण है जिसको हम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं।
एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज, दैट इज बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। आई होप आपके बहुत से प्रश्न सही हुए होंगे और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। एंड मैं आपके साथ दोबारा उपस्थित होंगी इसकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो आपका पेपर है उसके 30 क्वेश्चंस को लेकर, उसे देखना ना भूलें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर करूँगी। थैंक यू।